3 दिसंबर 2021 से स्नातक प्रथम सेमेस्टर की सभी क्लासेस हो जाएंगी स्टार्ट। स्टूडेंट का पहला सवाल, सर आकर रहेंगे कहां, हॉस्टल का बताइए। दूसरा सवाल, डॉक्यूमेंट जमा करने अभी आए या 3 दिसंबर 2021 के बाद आए। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों के बारे में हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट जमा करने अब आपको अभी आना है या बाद में आना है। पहले देख लीजिए अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड जो क्वेरी है आपकी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई थी काउंसलिंग से रिलेटेड, उसकी शुरुआत हुई थी एसआरटी कैंपस से। एसआरटी कैंपस ने एक मेल भेजी थी स्टूडेंट को, जिसमें उन्होंने डेट भी दे दी थी, आपको इस डेट को आना है, और साथ में डॉक्यूमेंट की डिटेल दे दी थी, क्या डॉक्यूमेंट आपको यूनिवर्सिटी में लेके आने हैं। बहुत अच्छी मेल थी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी गई थी। स्टूडेंट ने जाकर उसी के अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग करा ली थी, और जिन स्टूडेंट की काउंसलिंग छूट गई थी उनको भी आगे की डेट यूनिवर्सिटी ने दे दी थी। स्टूडेंट ने अपनी काउंसलिंग कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी के द्वारा मेल भेजी गई उसमें डेट हटा दी गई, उसको चेंज कर दिया गया। अब आप देख लीजिए वो इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है। इसके अंदर पहले ही पॉइंट में लिख दिया गया था व्हेनेवर द कैंपस ओपन फॉर स्टूडेंट। जब भी आपके लिए कैंपस ओपन होंगे तब आपको यूनिवर्सिटी में आना होगा, अपने डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे उससे संबंधित इंफॉर्मेशन मेल के अंदर दी गई थी। आप देख लीजिए यहां पर लिखा था 10th 12th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, SC ST OBC EWS कैटेगरी यदि आप पर एप्लीकेबल है उसका सर्टिफिकेट। इसमें लिख दिया गया था कि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की 3 कॉपी और अपने सभी डॉक्यूमेंट के 3 सेट बनाने हैं। डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, वो आपको यूनिवर्सिटी में लेके जाने हैं, और साथ में अपने ओरिजिनल भी कैरी करने हैं। और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल जमा करने थे यूनिवर्सिटी में उससे संबंधित जानकारी भी दे दी गई थी। यहां पर बताया गया था कि आपको ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना है, और साथ ही साथ यहां पर आपको गैप ईयर के एफिडेविट के लिए भी बोल दिया गया था यदि वो आपके ऊपर एप्लीकेबल था। और एंटी रैगिंग का फॉर्म कंपलसरी था, सबको फिल करना था। उसके लिए ऑप्शन दे दिए गए थे कि आपको जो प्रोस्पेक्टस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिल कर लें। वहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोसेस थे, उससे संबंधित वीडियो हमने बनाई थी, आई बटन में लिंक है, आप वहां से देख लीजिएगा। अमन मूवमेंट की साइट दी गई थी ऑनलाइन के लिए, तो आप उसको ऑनलाइन फिल कर सकते थे। अब उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से वापस से चेंज किया गया, डॉक्यूमेंट जमा करने की इंफॉर्मेशन दूसरे तरीके से दी गई। जो मेरिट जारी करी गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से उसके अंदर ही इंफॉर्मेशन आने लगी। 30 अक्टूबर 2021 को BSc प्रथम सेमेस्टर की मेरिट जारी करी गई थी, जो 4th मेरिट थी। उसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई थी। यहां पे लिख दिया गया था कि दिनांक 8/11/2021 से 22/11/2021 तक बिरला परिसर में आकर आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन थी केवल BSc के स्टूडेंट के लिए जो बायो और मैथ ग्रुप के थे। उसके बाद एक मेरिट और जारी करी गई जो BSc हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की थी। ये 4th मेरिट थी जो 8 नवंबर 2021 को जारी करी गई थी, और इसमें लिख दिया गया था कि आप 8 नवंबर 2021 के बाद कभी भी यूनिवर्सिटी में आके अपने डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं। वापस से फिर प्रोसेस चेंज हुआ, ये इंफॉर्मेशन और मेरिट में नहीं आई, ये वापस से मेल के माध्यम से स्टूडेंट को भेजी गई। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर एक मेल है, यहां पर ये BHM प्रोग्राम से रिलेटेड मेल है। इसमें लिखा गया था कि 15 नवंबर 2021 से कैंपस ओपन हो गया है। तो इसमें लिखा गया था कि जब आप 15 नवंबर 2021 को यूनिवर्सिटी में आए, चौरास कैंपस में आए, अपने साथ ये डॉक्यूमेंट लेके आइएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से यहां पर भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को मेल के माध्यम से दी गई है। देख लीजिए जिन स्टूडेंट को जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, BHM प्रोग्राम से संबंधित थी, आप अभी भी जा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट वहां पर जमा करा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है, आपको क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं और उनकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है। उसके बाद मैं फिर आपको एक मेल और दिखाना चाहूंगा। अब आप ये देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो मेल है ये अभी की करंट की मेल है। ये वापस से मेल के माध्यम से स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा। यहाँ पे बताया गया है जो B फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर एंड B फार्मा थर्ड सेमेस्टर लेटर एंट्री के स्टूडेंट हैं, उनको अपने डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए यूनिवर्सिटी में 23 नवंबर 2021 से 25 नवंबर 2021 के बीच में आना है। तो आप देख लीजिए जिन स्टूडेंट को ये मेल नहीं मिली है, आप इंफॉर्मेशन यहाँ से ले लीजिएगा, आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने अपनी फी डिपॉजिट कर दी है, आप 23 नवंबर 2021 से 25 नवंबर 2021 के बीच में यूनिवर्सिटी में जाइए, अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दीजिए। क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने उससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है। वही इंफॉर्मेशन है जो मैंने पहली मेल में बताई थी। यहाँ पे लिखा है 10 12 डी फार्मा के सर्टिफिकेट और SC ST OBC EWS कैटेगरी जो भी एप्लीकेबल है आपके ऊपर। 3 सेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जो आपको कंसर्न डीन को प्रोक्टर ऑफिस में और सेंट्रल लाइब्रेरी में सबमिट
करने होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा होंगे उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई है। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन बार बार चेंज होती रही, बदलती रही। अब आपका सवाल जो है कि हम 3 दिसंबर के बाद आए या अभी आए। देखिए, यदि आपको मेल दे दी गई है, मेल आपको मिल गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, इस तरीके की कोई मेल आपके पास आई है और उसमें आपको डेट भी दे दी गई है कि इस डेट को आपको यूनिवर्सिटी में आकर अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, तो आप उस डेट में आइए, अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दीजिए। अगर आपको मेल नहीं आई है और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई गई है, तो आप अपनी पहली वाली मेल का रेफरेंस ले लीजिए। यहां पर लिखा है व्हेनेवर द कैंपस ओपन फॉर स्टूडेंट, यानी कि आपके लिए जो कैंपस है वो 3 दिसंबर 2021 से ओपन हो रहे हैं, तो आप 3 दिसंबर 2021 के बाद जाकर अपने डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में जमा करा सकते हैं। यह था आपका दूसरा सवाल, जिसका मैंने पहले नंबर पर जवाब दे दिया कि आपको डॉक्यूमेंट जमा करने कब आना है। तो जिनको मेल आ गई है, जहां पर डेट दे दी गई है, वो यूनिवर्सिटी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दीजिए। जिनको मेल नहीं आई है, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, वो 3 दिसंबर के बाद यूनिवर्सिटी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दीजिएगा। आपका एडमिशन कहीं नहीं जाएगा यदि आपने अपनी फी डिपॉजिट कर रखी है। अब बात करते हैं पहले सवाल की, जिसमें आपने कहा सर हॉस्टल का बताइए। हॉस्टल का बताने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, जब आपने अपना एडमिशन का फॉर्म फिल किया था तो आपने समर्थ वाला पोर्टल यूज किया था। यहां से आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से एंटर हुए थे और यहीं पर जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो आपसे पूछ लिया गया था कि क्या आपको हॉस्टल की आवश्यकता है, आप हॉस्टल लेना चाहते हैं। तो आपको वहां पर सिलेक्शन करना था यस और नो का। यदि आपने वहां पर यस किया तो आप अप्लाई कर गए हॉस्टल के लिए, और आपने नो किया तो आप रिजेक्ट कर गए हॉस्टल के लिए। जिन स्टूडेंट ने यस किया उनको बता दें, नीचे एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी 6 नंबर के पॉइंट में लिख दिया गया था कि यदि आपने यस किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हॉस्टल दे दिया जाएगा या आपको हॉस्टल मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बता दिया गया था कि हॉस्टल की अलग से एक मेरिट निकाली जाएगी, और वो कब निकाली जाएगी, वो मेरिट जब निकाली जाएगी जब आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी एडमिशन होने से पहले आप हॉस्टल की बात करेंगे तो वो बेकार की बात है। आपको हॉस्टल तभी मिलेगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल और उठा कि हॉस्टल का प्रोसेस ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो ऑनलाइन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने वहां पर ऑप्शन दे दिया था, आपने यस कर दिया, आपने फिल कर दिया फॉर्म। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन मैं आपको देता चलूं थोड़ी सी। जब एक मेरिट जारी करी गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल की, जिन स्टूडेंट ने पिछले साल हॉस्टल के लिए अप्लाई किया था लेकिन कोविड के कारण उनकी मेरिट जारी नहीं करी गई थी, उनकी मेरिट इस साल निकाली गई और उनको जो फी डिपॉजिट करने का समय दिया गया था वो 18 अक्टूबर 2021 से 28 अक्टूबर 2021 का दिया गया था। उनको अपनी फी डिपॉजिट करनी थी और अपना एडमिशन कंफर्म कर लेना था। इस मेरिट के बाद हमने यूनिवर्सिटी में कॉल किया था, उनसे पूछा था कि ये मेरिट इस साल की है कि पिछले साल की है, ये अब क्यों आई है। इससे संबंधित हमने काफी क्वेरी करी थी, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको आई बटन में वीडियो है वहां से मिल जाएगी। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमको एक जवाब दिया गया था, वो मैं आपको सुना देता हूँ, आप इसको सुन लीजिए। तो सर अभी तो फॉर्म वगैरह भी नहीं निकले थे, तो सर ये वाली लिस्ट कैसी होगी सर? अभी तो फॉर्म वगैरह निकले नहीं है हॉस्टल के फॉर्म फिल करने के। ना फॉर्म जिसमें आपने हाँ ना उसमें लिखा हुआ ना आपने। हाँ जी। आपको हॉस्टल चाहिए तो आपने हाँ लिखा, तो आपको लिस्ट निकल गई होगी अगर आप उसमें। तो उसी के अकॉर्डिंग लिस्ट निकाल दी गई है सर, फॉर्म नहीं फिल कराया गया अभी। तो आपने देखा यहां पर भी ये यस और नो वाले ऑप्शन की ही बात कर रहे हैं कि आपने यस किया है तो उसी के बेस पे ये मेरिट निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से ही प्रोवाइड कराई गई है, मैं आपको अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं बता रहा हूं। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास पूरी अभी ऑथेंटिक नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसको कंफर्म करने में हमें थोड़ा समय लगेगा, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस साल जो स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए यूनिवर्सिटी में गए, अपने काउंसलिंग के लिए गए, उन्होंने वहां पर अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिया, अपना एडमिशन कंफर्म कर लिया। उसके बाद उन्होंने वहां पर हॉस्टल से संबंधित इंफॉर्मेशन जानकारी निकालने की कोशिश की। तो वहां पर उनको 2 तरीके की जानकारी मिली। पहली जानकारी ये थी कि स्टूडेंट को कहा गया कि आपका अभी हॉस्टल का फॉर्म जो है जमा नहीं होगा, आपको बाद में आना होगा। जब हॉस्टल का फॉर्म निकाला जाएगा आपको वो फिल करना होगा और फिल करके उसको यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा। उसके साथ आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी लगाना होगा और अदर जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब लगाने होंगे, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट वगैरह जो भी सर्टिफिकेट लगने हैं वो सब लगा के आपको ऑफलाइन मोड में हॉस्टल में वो जमा करने होंगे। और जो दूसरे नंबर पर स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन मिली उसमें उनको ऑफलाइन फॉर्म का प्रिंट मिला, एक जो उन्होंने लिया, प्रिंट निकलवाया उन्होंने। लेकिन उस फॉर्म पे जो सत्र लिखा हुआ था वो या तो 2020-21 लिखा हुआ था या फिर 2019-20 लिखा हुआ था।
उसको कटिंग करके तो सही किया गया, 21-22 किया गया, लेकिन 21-22 का कहीं पर भी कोई भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म हॉस्टल का नहीं मिलेगा। उनको कहा गया कि आप इस फॉर्म को फिल करके लाइएगा जब आपका एडमिशन होगा, यानी आप ऑफलाइन मोड में इसको जमा कर दीजिएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट से ये फॉर्म वहीं पर फिल करके जमा भी करा लिया गया। तो इस तरीके से ये विरोधाभास की स्थिति है जो बनी हुई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, कोई भी क्लियर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को नहीं दी गई। लेकिन मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता दूं, जब मैं आपको यहां पर पिछले साल के इंफॉर्मेशन वाउचर में लेके जाऊंगा जो 2020-21 का है हॉस्टल का, जिस तरीके से आपका प्रोस्पेक्टस इशू किया गया था एडमिशन के लिए, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, तो उसी तरीके से ये छात्रावास सूचना विवरणिका है जो जारी करी गई थी 2020-21 में। इसमें कुछ नियम शर्तें लिख दी गई थी, उसके बारे में बात कर लें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए हॉस्टल की लिस्ट दी गई थी, कहां पर कितनी सीट है ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी। इससे संबंधित वीडियो मैंने पहले बनाई है, वो आई बटन में लिंक है, आप वहां से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो यहाँ पे लिख दी गई है कि विश्वविद्यालय के छात्रावासों में प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्राओं को विवरणिका के अंत में संलग्न प्रवेश आवेदन पत्र, यानी कि ये जो आवेदन पत्र है मैंने जो आपको दिखाया था, इसके बारे में बात करी गई है। आवेदन पत्र पर औपचारिक आवेदन करना होगा, औपचारिक आवेदन आपको ये करना होगा, ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इस चीज को करेक्ट कर लेते हैं। यहां से जो समझ में आ रहा है, जितनी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है, उससे इतना पता पड़ रहा है जो आपने यस या नो किया है अपना एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त, उसी के बेसिस पे मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट बनाने के बाद जब आपको हॉस्टल मिलेगा, आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद आपको ये औपचारिक तौर पर ये फॉर्म फिल करना होगा। ये जब फिल करना होगा जब आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा। हॉस्टल अलॉट होने के बाद आपको ये फॉर्म फिल करना होगा और फिल करके इसको हॉस्टल में जमा करना होगा। उससे पहले इस फॉर्म को आप फिल करके यदि हॉस्टल में जमा कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इसका कोई मतलब है, कोई औचित्य है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है ये औपचारिक आवेदन है, सिर्फ वहां पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए, ताकि हॉस्टल के पास आपके डॉक्यूमेंट रहें। इसलिए ये इंफॉर्मेशन आपसे वहां फिल कराई जाएगी जो आपको ऑफलाइन करनी होगी, और उसके साथ आपको अपना एडमिशन फॉर्म और जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सब लगाने होंगे, यूनिवर्सिटी में आपको जमा करने होंगे, हॉस्टल में आपको जमा करने होंगे, ताकि हॉस्टल आपका रिकॉर्ड अपने पास संभाल कर रख सके। तो यानी एक औपचारिक आवेदन होगा और ये तभी होगा जब आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपको ये ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होगा। अब आगे भी चलते हैं, देखिए यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पर जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें आप देखिए पहले नंबर पे लिख दिया गया है कि छात्रावास केवल उन्हीं विद्यार्थियों को दिया जाएंगे या उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा जिनके पाठ्यक्रम की अवधि 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक की होगी। दूसरे नंबर के पॉइंट में बताया गया है कि आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 55% होने चाहिए, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से संबंधित है तो उसमें आपको 5% की छूट मिल जाएगी। जिन छात्रों के माता पिता विश्वविद्यालय परिसर की 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर रहते हैं उनको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। ऐसे छात्र जो कहीं पर कोई रोजगार कर रहे हैं, पूर्णकालिक अंशकालिक, उनको भी हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। ऐसे छात्र जो दुर्व्यवहार और अनुशासनहीनता या रैगिंग में होंगे उनको भी हॉस्टल नहीं दिया जाएगा, उनको निष्कासित कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। छात्रावास में प्रवेश के निर्धारित मापदंडों के आधार पर ही निकाली गई वरिष्ठता सूची के आधार पर आपको हॉस्टल दिया जाएगा। और पीएचडी से संबंधित इंफॉर्मेशन भी है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और लिखी गई है जिसमें लिखा है जिन छात्रों को छात्रावासों में प्रवेश प्रदान किया जाएगा उनका नाम मुख्य छात्रावास कार्यालय परिसर के सूचना पट पर लगा दिया जाएगा। यानी कि आपने यस नो किया, आपको हॉस्टल मिला, आपने उसके बाद अपना ऑफलाइन फॉर्म फिल किया, उसको हॉस्टल में जमा किया, वहां पर आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपके फॉर्म में सारी चीजें सही हुई, आपके डॉक्यूमेंट सही हुए, आपने सारी सूचना सही प्रोवाइड कराई, उसके बाद आपकी एक मेरिट और जारी करी जाएगी या इंफॉर्मेशन जारी करी जाएगी जो हॉस्टल के सूचना पट पर लगा दी जाएगी। आगे चलते हैं। प्रत्येक छात्र को शिक्षा सत्र की समाप्ति पर अपना छात्रावास पूर्णतः खाली कर देना होगा। यानी यदि आपका इस साल एडमिशन हो गया तो अगले साल के लिए आपको फिर खाली करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर के पॉइंट में लिखा गया है कि छात्रावास में प्रवेश पा चुके छात्र को आगामी सत्र के लिए तब तक पुनः प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने निर्धारित आवेदन पत्र पर प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन ना कर दिया हो। यानी अगले साल आपको वापस से आवेदन करना होगा, जो भी डेट दी गई होगी उससे पहले करना होगा, और कंपलसरी है कि आपने वो परीक्षा उत्तीर्ण करी हो। यदि आप फेल हो गए
तब आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। 13 नंबर के पॉइंट में लिखा गया है कि पाठ्यक्रम विशेष के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि के लिए ही आपको हॉस्टल दिया जाएगा, उसके अलावा आपको नहीं दिया जाएगा। निर्धारित अवधि क्या हुई, यहाँ पे लिख दिया है स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष, स्नातकोत्तर 2 वर्ष, उसी तरीके से नीचे और पाठ्यक्रम लिखे गए हैं। आगे देख लीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। नीचे फीस दे दी गई है, हॉस्टल की फीस से संबंधित वीडियो बनाई है, आई बटन में लिंक, तो आप उसको सर्च कर लीजिएगा। हॉस्टल फीस से संबंधित इंफॉर्मेशन है, इस पर वीडियो बनाई गई है, उसको आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए 16 नंबर के पॉइंट में लिखा गया है कि छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 1 वर्ष का पूरा शुल्क जमा करना होगा। पीएचडी स्टूडेंट के लिए अलग से बात लिख दी गई है। 17 नंबर के पॉइंट में लिखा है, यदि आप अपनी इच्छा से छोड़कर जाना चाहेंगे छात्रावास को तो आपको शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यदि आप रैगिंग में होंगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। मैस की व्यवस्था जो है वो सहकारिता के रूप में कोऑपरेटिव के आधार पर चालू की जाएगी। यदि होगी तो वो आपके लिए मैंडेटरी होगी, कंपलसरी होगी, अनिवार्य होगी, आपको वहीं पर खाना खाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ कंडीशन दे दी गई हैं, इनको आप रीड कर लीजिए। लिखा गया कि छात्रावास परिसर के अंदर आप अपने साथ कोई भी शस्त्र वगैरह नहीं लेके आएंगे, घातक शस्त्र नहीं लेके आएंगे, 6 सेंटीमीटर से लंबे चाकू नहीं लेके आएंगे, लोहे की छड़े, जंजीरें, लाठियां सब सम्मिलित है इसमें, आप ध्यान रखिएगा, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। अर्पित जी ध्यान रखिएगा यहाँ पर। उसके बाद आगे चलते हैं, छात्रावास परिसर में किसी भी तरह के अश्लील साहित्य, चित्र, वीडियो, फिल्म रखने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। छात्रावास परिसर में धूम्रपान, मादक द्रव्यों, इनका भी आप कोई सेवन नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा। कोई भी आपको ज्वलनशील पदार्थ अपने साथ, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल ये लेके जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको अपने साथ कोई भी विद्युत उपकरण, जेवरात, बहुमूल्य सामग्री रखने की इजाजत नहीं है, ये भी आपको नहीं रखना है। साथ में आप अपने हीटर, ओवन, हॉट प्लेट, इमर्सन रोड, पानी गर्म करने के लिए नहीं लेके जा सकते, इमर्सन रोड लेके नहीं जा पाएंगे आप। इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर लिखी गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। टर्म ऑफ कंडीशन कह सकते हैं आप इनको। यदि आपने ये फुलफिल नहीं करी तब भी आपसे हॉस्टल वापस ले लिया जाएगा। किसी भी प्रकार की जो हॉस्टल की संपत्ति है आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लिख दिया गया वाटर प्यूरिफायर, वाटर कूलर, बिजली के उपकरण और कोई भी वहां पर अखबार इत्यादि जो है उसको भी आप इधर से उधर नहीं करेंगे। छात्रावास में फर्नीचर इत्यादि को आप इधर से उधर नहीं हटाएंगे। इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर दी गई है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। अब आप अपने अभिभावक या अपने माता पिता से मिलना चाहेंगे तो उसका समय दे दिया गया है। यहाँ पर आप कार्य दिवस में 4 बजे से 5 बजे तक ही मिल सकते हैं। रविवार को आप 11 बजे से 5 बजे तक मिल सकते हैं। 13 नंबर के पॉइंट में लिखा है कि बिना पूर्व लिखित आदेश के आप आवंटित कक्ष में से अन्य कक्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे। आप अपना रूम नहीं चेंज कर पाएंगे। यदि आप आपस में एक दूसरे के साथ चेंज करना चाहें तो उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको पहले हॉस्टल में देनी होगी, तभी आप चेंज कर पाएंगे। आपको अनुमति मिलेगी तभी आप कर पाएंगे। और यदि आपको वापस जाना है, अपने घर जाना है, दूर जाना है, तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि छात्रावास अधीक्षक को लिखित अनुमति दिए बिना स्टेशन नहीं छोड़ेगा। काफी सारी कंडीशन है। देखिए यहाँ पे छात्रावास खुलने बंद होने का समय दिया गया है कि आपको शीतकाल में कब आना है, कब जाना है, ग्रीष्मकाल में कब आना है, कब जाना है। इस बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, इस सबको आप रीड कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको यहाँ पर बताता चलता हूँ। देखिए जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, 29 नंबर का पॉइंट देखिए लिखा गया है, छात्रावासी छात्र छात्रा को परीक्षा समाप्ति के 5 दिन के अंदर छात्रावास खाली करना होगा। ध्यान रखिएगा 5 दिन का समय दिया गया है। यहाँ पर ग्रीष्मकाल अवकाश के दौरान छात्रावास पूर्णतः बंद रहेंगे, ये भी देख लीजिए, यहाँ पे लिख दिया गया है। देखिए 32 नंबर के पॉइंट में लिखा गया है कि जब आप हॉस्टल छोड़ देंगे तो उसके बाद आपको जो अपनी प्रतिभूति है, आपकी जो जमानत राशि है, सिक्योरिटी है, आपको वापस लेनी है। को उसका आवेदन आपको 1 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपको वो वापस नहीं की जाएगी। 33 नंबर के पॉइंट में लिखा गया है कि छात्रावास में यदि भोजन हेतु मेस की व्यवस्था की जाती है तो सभी छात्रवासियों को छात्रावास मेस में ही भोजन करना अनिवार्य होगा, आपको वहीं पर खाना होगा। तो इस प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर एंटी रैगिंग से संबंधित इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, इनको आप रीड कर लीजिएगा। कुल मिलाकर यदि हम बात करें, जो साथ में फॉर्म दिया गया है ये हमारे हिसाब से तभी सबमिट होगा आपका जब आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, आपको हॉस्टल मिल जाएगा। यदि आपका नाम हॉस्टल में आ गया तो आपको ये ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होगा और इसको यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा। जितनी बात हमने करी है उससे इतना ही समझ में आ रहा है, लेकिन अभी ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म नहीं है। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म होगी तो आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास तक पहुंची थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। साथ में आप ये फॉर्म भी देख लीजिए। इस फॉर्म में क्या फिल करना है आपको, यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम लिखना है, आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, ब्लड ग्रुप लिखना है, फादर का नाम लिखना है, मदर का नाम लिखना है। यहाँ पर लिख दिया आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया उसके बारे में लिखना है। आप यदि रिजर्व कैटेगरी से आपको वो लिखना है, आपकी कोई सब कैटेगरी आपको वो लिखनी है, अपना एड्रेस लिखना है, फोन नंबर लिखना है, आपको अपने गार्जियन की डिटेल देनी है, आधार कार्ड नंबर देना है, आपको एड्रेस ऑफ प्रेजेंट एड्रेस देना है आपको कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। यदि आपको कोई बीमारी है, कोई उससे आप ग्रसित है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। आपके खिलाफ कोई भी पुलिस केस चल रहा है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है।
यहाँ पर आपको अपने प्रवेश शुल्क की रसीद वगैरह जो है वो लगानी होगी साथ में। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी गई है। जब आपका सेकंड ईयर हो जाएगा, आप दोबारा से अप्लाई करेंगे तो 17 नंबर के पॉइंट में पूछा गया आपसे कि क्या आप पहले से छात्रावास में रह रहे हैं, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नीचे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, बीएससी, इस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पर आपको एक फॉर्म और दिया गया है, ये आपको फिल करना होगा, स्टूडेंट को खुद फिल करना है। अंडरटेकिंग बाय पेरेंट, ये पेरेंट की तरफ से होगा, एक माता पिता की तरफ से होगा, ये आपके गार्जियन की तरफ से होगा। नीचे एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है जहां पर ये सत्यापन है, ये भी छात्रावासी द्वारा भरा जाएगा, आपको खुद फिल करना होगा। यहाँ पर नेम है, कक्षा है, सब्जेक्ट है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, फादर का नेम है, मदर का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी, परमानेंट एड्रेस है, आधार नंबर है, एड्रेस ऑफ लोकल गार्जियन है, मोबाइल नंबर है, डोमिसाइल के बारे में पूछा गया, तहसील, पुलिस स्टेशन, मोबाइल, डिस्ट्रिक्ट, हॉस्टल का नाम पूछा गया, रूम नंबर पूछा गया आपसे। इसके साथ 2-3 फॉर्म दिए गए हैं जो आपको फिल करने होंगे। आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इन सबके मैं लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर यदि हम इस वीडियो का सार निकालें तो आप इसको समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए आपको कब जाना है। यदि आपको मेल आ गई है तो आप जा सकते हैं उस डेट के अकॉर्डिंग, और यदि आपको मेल नहीं आई है तो 3 दिसंबर से कैंपस खुल रहे हैं, उसके बाद जाकर आप कभी भी अपना डॉक्यूमेंट वहां पर जमा करा दीजिएगा। और हॉस्टल के बारे में यदि हम कहें तो आपने हॉस्टल ऑलरेडी ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, आपने यस नो कर दिया, आपने यस किया तो आपने हॉस्टल अपना अप्लाई कर दिया है। अब आपकी हॉस्टल की मेरिट आएगी, और मेरिट आने के बाद जब आप हॉस्टल में एडमिशन लेने जाएंगे तब आपको एक ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होगा, और वो ऑफलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको हॉस्टल में जमा करना होगा ताकि हॉस्टल उसको अपने रिकॉर्ड में रख सके। तो इतना ही हमको समझ में आया। यदि इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको और मिलती है हॉस्टल से संबंधित, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेकिन अभी आपके जब तक एडमिशन कंप्लीट नहीं होंगे यूनिवर्सिटी में, आपकी हॉस्टल से संबंधित प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकल के बाहर नहीं आएगी। तो हो सकता है ये इंफॉर्मेशन आपके काम की हो। अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा। तो चलिए फिर मिलते रहिएगा। थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, थैंक यू, धन्यवाद।